कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक रुचि नाम की लड़की रहा करती थी। उसकी मुलाकात एक दिन एक शहर से आए हुए लड़के से हुई। लड़के का नाम राहुल था। दोनों में प्यार मोहब्बत हुआ और संबंध बने। संबंध बनने के बाद राहुल को जब यह बात पता चली कि रुचि प्रेग्नेंट है, तो वो रुचि से ये बहाना कह करके शहर चला गया कि मैं जा रहा हूं शहर, कुछ पैसों की व्यवस्था करके आता हूं और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। दोस्तों, वो शहर तो गया लेकिन कभी लौट करके नहीं आया। अब रुचि प्रेग्नेंट थी और देहाती थी, तो उसको बच्चा कैसे गिराते हैं, बच्चे को कैसे संभालते हैं, बच्चे को कैसे छुपाना है, किसी डॉक्टर के पास कैसे जाना है, वो ये सब कुछ नहीं जानती थी। अब वो टेंशन में जीने लगी कि लोगों को अब तो पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। जब उसका बेबी बम लोगों को दिखने लगा तो लोगों को रुचि पे शक होने लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है रुचि के साथ। अचानक से उसका पेट क्यों निकल रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन बातों को सुन करके रुचि का दिल बैठ जाता। अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। वो राहुल को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करने लगी, उसके दोस्तों से पूछने लगी, लेकिन राहुल के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। तो रुचि क्या की कि उस गांव को छोड़ करके चली गई और एक जंगल में जाकर के रहने लगी। दोस्तों, जंगल में रहते रहते जब 9वां महीना हुआ तो रुचि ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तो रुचि को लगा कि चलो बच्चे का जन्म हो गया, अब इसको यहां रख देते हैं और गांव के लिए की तरफ लौटते हैं। लेकिन बच्चे का क्यूट सा चेहरा देख करके रुचि उसको वहां पर छोड़ नहीं पाई और जंगल में ही रुचि उस बच्चे की परवरिश करने लगी। जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तो रुचि को अपनी माँ बाप की याद सताने लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना लड़के को यही छोड़ करके बच्चे को मैं माँ बाप से मिल करके आ जाऊं। रुचि ने क्या किया, अपने बच्चे जो उस समय 4 साल का था उससे कहा कि बेटा मैं काम से बाहर के लिए जा रही हूं, तुम घर से कहीं मत निकलना, क्योंकि अगल बगल जंगल में काफी भयानक भयानक जानवर भी हैं जो तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। तो वो लड़का मान गया। दोस्तों, जब रुचि अपने घर पहुंची तो रुचि को उसके माँ बाप ने देखा। तो उसको देखते ही उसके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। दोस्तों, गांव का माहौल इतना खराब होता है ना कि जब किसी की लड़की भाग जाती है ना तो घर वाले इतना ज्यादा शर्मिंदा होते हैं कि जब लड़की मिलती है तो इतनी उसकी पिटाई कर देते हैं कि कभी कभी तो लड़की बचती ही नहीं है। और यही हादसा रुचि के साथ भी हुआ। जब वो घर पहुंची तो उसके माँ बाप ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ दी। दोस्तों, वो चिल्लाती रही, लोगों को बताती रही कि मेरा 4 साल का बच्चा है, मुझे मत मारो, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हादसा हो गया तो जंगल में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा कि ये लड़की भाग कैसे सकती है किसी और लड़के के साथ, किसी लड़के का बच्चा कैसे पैदा कर सकती है, उसको मारते रहे। दोस्तों, गांव वालों को यही लगता था रुचि के जाने के बाद कि वो किसी के साथ भाग गई है। उसके घर वालों को भी यही लगता था कि वो किसी के साथ भाग गई है। और रुचि के आने के बाद उन्होंने रुचि को बहुत मारा, जिससे कि रुचि की वहीं पर मृत्यु हो गई। रुचि के मरने के बाद वहां पर उसका 4 साल का बच्चा उसकी प्रतीक्षा करने लगा, उसका वेट करने लगा। जब रुचि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन तक नहीं लौटी तो उसके बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया और वो घर से रुचि को ढूंढने के लिए निकल गया। 4 साल का बच्चा गिरता पड़ता चलता शहर की तरफ निकल आया। रास्ते में पहुंचा तो उसको वहां पर गाड़ियां जा रही थी, बहुत ही तेजी से रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी। अब लड़का वहीं पर गाड़ियों को देख करके गिर कर रोने लगा। अब जंगल से वो बच्चा निकल रहा था तो वहां पर से गुजरने वाले एक महिला की नजर उस बच्चे पे पड़ गई कि बच्चा इस जंगल की तरफ कहां से है, कोई जानवर मिल गया तो उसको खा जाएगा। वो इस डर से उस बच्चे को उठा करके अपने साथ गांव की तरफ लेके आई। और गांव की तरफ आने के बाद उसको ये लगा कि ये पास का गांव यही है, तो इस गांव में ही छोड़ देते हैं इस बच्चे को। कोई ना कोई आकर के इसको वहां से उठा के ले जाएगा जो भी पहचान का होगा। वो महिला थोड़ा जल्दी में थी और उस बच्चे को वहीं पर छोड़ करके चली गई। बच्चा रोता हुआ, बिलखता हुआ, कई दिनों से भूखा लड़का गांव की तरफ गया। उन लोगों से खाने के लिए मांगने लगा और मम्मी मम्मी का नाम लेने लगा। और जब वहां पर लोग पहुंचे और इस बच्चे को, अनाथ बच्चे को वहां पर देखा तो उससे पूछा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरी मम्मी का नाम क्या है।
जब लड़के ने बताया कि उसका नाम अमन है और उसकी मम्मी का नाम रुचि है, तो लोगों को, गांव वालों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि जिसको हमने पीट के मार दिया ये उसका ही बच्चा है। अब गांव वाले उसके साथ और भी अन्याय करने लगे और उस छोटे से बच्चे को बोलने लगे, अरे ये तो नाजायज औलाद है, दो यार इसको अभी घर वर में आने मत देना, किसी के घर में घुसने मत देना इस लड़के को, ये नाजायज औलाद है। और उसको कह करके ना हर कोई दुत्कारने लगा, उस छोटे से बच्चे को दुत्कारने लगा, ये तो नाजायज औलाद है, हटाओ इसे। कोई उसको 2 रोटी देने के अलावा तमाचे मारता है, नाजायज कहीं का साला, कहीं भी आ जाता है। वो बच्चा रोता हुआ पेड़ के पास जाता है, वहां कुछ फल मिलते हैं, कुछ चीजें मिलती है, वहां खाता है। उसी गांव की फील्ड पर रात में सो जाता है रोते रोते, और उस बच्चे का केयर करने के लिए, 4 साल के बच्चे का केयर करने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। फिर बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे एक बात आती है कि दुनिया में इंसान ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है। फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो फिर गांव की तरफ बढ़ता है, लोगों को कुछ खाता हुआ देखता है, उनसे मांगता है, लोग उसको नहीं देते हैं। तो उसमें से एक बच्चा आदमी बोलता है, क्या बे, तेरा पैदा होने के कारण तेरी माँ को हमने मार दिया, अब तू भी मरने आया है क्या हमारे हाथों से। जब वो 4 साल का बच्चा जो कुछ समझता नहीं है, जब उसको ये बात पता लगती है कि उसकी माँ को इन्हीं लोगों ने मार दिया है और वो कभी आने वाली नहीं है, तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वहीं रोने लगता है, मेरी माँ मर गई, अब वो कभी नहीं आएगी, इन जल्लादों ने मेरी माँ को मार दिया। वो कहते कहते वहीं पर बेहोश हो जाता है और वहीं पर उसके प्राण निकल जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि उस बच्चे की आत्मा उसके शरीर से जुड़ जाती है, ना निकल पाती है, ना इधर से उधर जा पाती है, और अब यही बच्चा बनता है सबसे खतरनाक काबिल। दोस्तों भूतों के बारे में एक चीज कहा जाता है कि इंसान को जो चीज पसंद नहीं है, जो उसको घिन आती है जिसको देख करके, वो शैतानों को पसंद है। अब वो भूखा मरा और उसको जब वो भूत के रूप में, कापीरी शैतान के रूप में पब्लिक में आया रिटर्न, तो उसको इंसानी मांस जो दिखाई देने लगा, वो स्वादिष्ट भोजन था, और जो भी उसकी भेंट होता वो सबसे पहले उसके मांस को चबाता, पकड़ता, मारता, चबा के खा जाता, उसका नामो निशान मिटा देता। लोगों को यही लगता कि वो इंसान गायब हो चुका है, वो लड़का गायब हो चुका है। दोस्तों उस गांव में आज भी वो एरिया ऐसा है जो सुनसान है, जहां पर कोई नहीं जाता, और उस इलाके में कापीरी शैतान का वास हो चुका है, जिसको कोई नहीं जानता कि कैसे भगाना है, कैसे इससे छुटकारा पाना। दोस्तों कापीरी शैतान उस शैतान को कहते हैं जो एक छोटे से बच्चे की आत्मा होती है, जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार हुआ होता है, जिससे वो इंसानी प्रजाति से ही चिढ़ गया होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो छोटा बच्चा बच्ची कापीरी शैतान बन जाता है और फिर लोगों को सताने लगता है, लोगों को मारने लगता है और उनके मांस को खाने लगता है। जो भी इस कापीरी शैतान के बारे में जानता है, उससे भेंट करता है, वो बच्चा उसको मार देता है, जिससे कि उसके बारे में बताने वाला कोई बच्चा ही नहीं आज तक, और ना ही कोई वीडियो उसके बारे में YouTube पे पढ़ सके। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।